विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 12 दिनों के बाद दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट ने 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ली। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। छात्र नेता से पार्षद और पार्षद से विधायक बनकर दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने वाली रेखा गुप्ता के सामने अनेक चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां अंदर और बाहर, यानी कि पार्टी के अंदर से और विरोधियों की तरफ से, दोनों तरफ से हैं, जिनसे उन्हें पार पाना होगा, दो हाथ करने होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उन सारी घोषणाओं और वादों को भी पूरा करके दिखाना होगा जो चुनाव के दौरान 3 किश्तों में जारी किए गए घोषणा पत्र में किए गए थे और जिसे लगभग सभी जनसभाओं में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई बार दोहराया था। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि अब सीएम रेखा गुप्ता के सामने कौन कौन सी और कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे सत्ता संभालने के बाद अब हर दिन बीजेपी और रेखा गुप्ता को अपने वादों से सामना करना होगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहा था। इसमें यमुना की सफाई, स्वच्छ पेयजल, साफ प्रदूषण रहित हवा दिल्ली को देना, प्रतिवर्ष 50,000 नई नौकरियों का सृजन, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देना, मुफ्त बस यात्रा, नालों गलियों सीवर की सफाई, सड़कों की मरम्मत, ट्रैफिक जाम से निजात समेत आप सरकार की मुफ्त बिजली पानी जैसी लोक लुभावन योजनाओं को जारी रखना भी शामिल होगा। बतौर चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को अपनी पूर्ववर्ती शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी के कामकाज की रेखाओं को भी पार करके उनसे बड़ी लकीर खींचनी होगी। खासकर 15 साल तक मुख्यमंत्री रही और दिल्ली की सूरत बदलने वाली शीला दीक्षित के कामकाज से रेखा सरकार के कामकाज की तुलना होगी। इसके साथ ही रेखा गुप्ता को उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठाते हुए भी ये संदेश देना होगा कि वो कठपुतली मुख्यमंत्री नहीं है और इसके लिए उन्हें शीला और सुषमा का उदाहरण सामने रखना होगा। चुनाव में जारी 100 दिन के एजेंडे में किए गए वादों, मसलन गर्भवती महिलाओं की सहायता, होली पर घरेलू गैस सिलेंडर समेत अन्य को पूरा करने में पार्टी को खूब जोर लगाना होगा। विपक्ष इन पर हर दिन जवाब मांगेगा और मुख्यमंत्री और उनके सिपहसालारों को उन सवालों के जवाब हर हाल में तलाशने होंगे। इसका सबसे बड़ा कारण मजबूत विपक्ष का होना है। आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी के 22 विधायक निर्वाचित हुए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान वो भी सरकार पर हमलावर रहेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के आक्रामक विरोध से निपटने की चुनौती होगी रेखा गुप्ता के सामने। 22 विधायक और 43% वोट पाने वाली आम आदमी पार्टी विधानसभा के अंदर सरकार के विरोध में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और बाहर भी नहीं छोड़ेगी। हालांकि 0 विधायक वाली महज 6.5% वोट वाली कांग्रेस दिल्ली में खासी कमजोर है, लेकिन हमले वो भी करती रहेगी। इन बाहरी चुनौतियों के साथ ही पार्टी के भीतर वो नेता जिनकी नजर सीएम की कुर्सी पर थी, उनके भीतर घात से भी सजग रहने और निपटने की चुनौती होगी। हालांकि अभी की बीजेपी को देखें तो मौजूदा नेतृत्व के दौर में भीतर घात बहुत असरदार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी नेताओं की ही एक जमात उन्हें फेल होते हुए देखना चाहेगी। मुख्यमंत्री को उन पर भी नजर रखनी होगी। आखिरी सबसे बड़ी चुनौती नौकरशाही पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा और ताकि जनता के काम ज्यादा से ज्यादा हो सके। साथ ही दिल्ली के सभी वर्गों, समूहों और क्षेत्रों में संतुलन साधते हुए विकास करने की बात होगी। दिल्ली देश की राजधानी है और केंद्र के सीधे नियंत्रण में है, इसलिए उनके हर काम पर देश की मीडिया की, केंद्र की नजर रहेगी। इसलिए उन्हें फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। दिल्ली देश के उन राज्यों में शामिल थी जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं थी। इसमें पात्र लोगों का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है। चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली के हर नागरिक का 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने का वादा किया है। उम्मीद की जा रही है कि इस योजना के दायरे में 51 लाख लोग आएंगे। बीजेपी नेताओं ने अपने चुनावी रैलियों में बार बार घोषणा की कि वो दिल्ली में चल रही किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों के इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक शुरू की थी। अब ये तय नहीं है कि बीजेपी सरकार इसे जारी रखेगी या बंद कर देगी। दिल्ली में जब कांग्रेस सरकार की विदाई हुई थी तो सरकारी खजाना लबालब भरा हुआ था। सरकार के पास खूब पैसा था, इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए दिल खोलकर पैसा खर्च किया। लेकिन आपकी तीसरी सरकार में दिल्ली सरकार का खजाना खाली हो गया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले ही 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसकी ब्याज दरें भी काफी ऊंची है, इसलिए नई सरकार को खजाना करीब करीब खाली और विरासत में कर्ज मिलेगा। रेखा गुप्ता के साथ अच्छी बात यह भी है कि उन्हें केंद्र या उपराज्यपाल के साथ किसी तरह के टकराव का सामना नहीं करना होगा, जैसा कि आपकी सरकार के साथ हुआ या उनका आरोप था। दिल्ली की नई सरकार को केंद्र से पैसा लाने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि यमुना की सफाई भी इस बार के विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बनी। हर बार ये चुनावी मुद्दा बनती है, लेकिन सफाई नहीं हो पाती। लिहाजा 26 साल बाद सत्ता में आने वाली बीजेपी सरकार के सामने मैली यमुना को साफ कराने और रिवर फ्रंट जैसे मुद्दों का प्रभावी निपटान खासा चुनौती भरा साबित होगा। अनाधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत सुविधा देने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पक्का मकान देने वाले वादे नई सरकार का पीछा करेंगे।
विकसित दिल्ली के लिए मोदी की गारंटी के तहत 27 पॉइंट का एजेंडा भी पूरा करना होगा। नेता प्रतिपक्ष अगर आतिशी बनती हैं तो वो इस मुद्दे को बार बार सदन की कार्यवाही में उठाएंगी। आम आदमी पार्टी ये भी कह चुकी है कि 8 मार्च को अगर महिलाओं के खाते में रकम नहीं डाली गई तो सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। इसी तरह 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को पूर्ण स्वामित्व का वादा भी पूरा करना होगा। खास बात यह है कि होली नजदीक है। बीजेपी ने वादा किया है कि होली दिवाली पर एक एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इस वादे को तुरंत निभाना होगा क्योंकि अगले महीने ही होली का त्योहार भी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।